सफलता की सबसे खास बात है कि वो मेहनत करने वालों पर फिदा हो जाती है। इन्हीं शब्दों के साथ में नॉलेज मंडली में आप सभी का स्वागत है। Dear friends, if you are preparing for the post of principals, vice principals in EMRS, NCT, KVS, NVS, this video may help in your preparation. Video also useful for teachers recruitment. तो आज का पहला क्वेश्चन है 281 डैश इज वन ऑफ द बेस्ट मेथड्स टू स्टडी द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। मतलब बच्चे की वृद्धि और विकास का अध्ययन करने के सर्वोत्तम तरीकों में से एक है। इनमें से कौन सा सर्वोत्तम तरीका है? ऑप्शन ए साइको एनालिटिक मेथड्स, बी कंपैरेटिव मेथड्स, सी डेवलपमेंटल मेथड, डी स्टैटिकल मेथड। तो इसका सही उत्तर है सी डेवलपमेंटल मेथड। बच्चे की वृद्धि और विकास का अध्ययन करने के सर्वोत्तम तरीकों में से एक क्या है? डेवलपमेंटल मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन 282 डेवलपमेंटल टास्क इज ए कंसेप्ट फर्स्ट यूज्ड बाय डैश। विकासात्मक कार्य एक अवधारणा है जिसका प्रयोग सर्वप्रथम द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया गया? ए हर्बर्ट, बी ब्रूनर, सी हेविंगहर्स्ट और डी हरलॉक। तो इसका सही उत्तर है सी हेविंगहर्स्ट ने सबसे पहले विकासात्मक कार्य की अवधारणा का प्रयोग किया था। क्वेश्चन नंबर 283 चिल्ड्रन इन प्री प्राइमरी गेट्स satisfaction from being allowed to discover. They become distressed when they are discouraged. They do so due to their motivation to। मतलब क्या है कि प्री प्राइमरी बच्चों को खोजने की अनुमति मिलने से वो खुश होते हैं, संतुष्ट होते हैं, और अगर उनको ऐसा नहीं किया जाए तो निराश हो जाते हैं। वे अपनी प्रेरणा के कारण ऐसा करते हैं। कौन सी प्रेरणा के कारण? ए रिड्यूस देयर इग्नोरेंस, बी एफिलिएटेड विद द क्लास, सी क्रिएट डिसऑर्डर इन द क्लास, डी एक्सरसाइज देयर पावर। तो सही उत्तर है इसका ए रिड्यूस देयर इग्नोरेंस। क्वेश्चन नंबर 284 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू द इन्फेंसी पीरियड। निम्नलिखित में से कौन शैशव काल से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए ग्रोथ अकर्स फ्रॉम बायलैटरल और यूनिलैटरल ट्रेंड इन मोटर ऑर्गन्स, बी ग्रोथ अकर्स फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक ट्रेंड इन मोटर ऑर्गन्स, सी इमोशनल एंड सोशल डेवलपमेंट दैट इज नॉट ए पार्ट ऑफ मोटर डेवलपमेंट, डी स्टडी मेंटल ग्रोथ। तो सही उत्तर क्या है? शैशव काल में इनमें से कौन सा नहीं होगा? सही उत्तर है सी इमोशनल एंड सोशल डेवलपमेंट दैट इज नॉट ए पार्ट ऑफ मोटर डेवलपमेंट। क्वेश्चन नंबर 285 आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। वृद्धि और विकास के बारे में गलत कथन की पहचान करें। ए ग्रोथ डिनोट्स टू क्वांटिटेटिव चेंजेस while development refers to qualitative changes, b growth is a function of the environment, c growth is possible without development, d growth is governed by intrinsic and genetic factors। तो सही उत्तर है इसका सी ग्रोथ इज पॉसिबल विदाउट डेवलपमेंट। वृद्धि और विकास के बारे में गलत कथन की पहचान करें तो इसमें ग्रोथ है वो बिना डेवलपमेंट के नहीं हो सकती, या डेवलपमेंट बिना ग्रोथ के नहीं हो सकता, वो एक दूसरे से कोरिलेट है। क्वेश्चन नंबर 286 इन डैश स्टेज ऑफ डेवलपमेंट ए चाइल्ड अपीयर्स सेल्फ सेंटर्ड डैश। विकास के चरण में एक बच्चा आत्म केंद्रित दिखाई देता है। कौन सी अवस्था में? ए इन्फेंसी, बी अर्ली चाइल्डहुड, सी एडोलिसेंस, डी अडल्टहुड। तो इसका सही उत्तर है ए इन्फेंसी। शैशवावस्था के चरण में एक बच्चा आत्म केंद्रित दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 287 हु सेड डेवलपमेंट इज नॉट लिमिटेड टू ग्रोविंग लेयर, इंस्टीड इट कंसिस्ट ऑफ ए प्रोग्रेसिव सीरीज ऑफ चेंजेस टुवर्ड्स द गोल ऑफ मैच्योरिटी। किसने कहा विकास केवल बढ़ती परत तक सीमित नहीं है, इसके बजाय इसमें परिपक्वता के लक्ष्य की दिशा में परिवर्तनों की एक प्रगतिशील श्रृंखला शामिल है। ये बात किसने कही थी? ए एरिक्सन, बी जर्सील्ड, टेलफोर्ड एंड स्वेरी, सी पियाजे, डी हरलॉक। सही उत्तर है इसका डी हरलॉक ने ये बात कही थी।
क्वेश्चन नंबर 288, डेवलपमेंटल पर्सपेक्टिव ऑफ टीचिंग डिमांड्स टीचर्स टू, शिक्षण का विकासात्मक दृष्टिकोण शिक्षकों से मांग करता है कि, क्या मांग करता है? ए, be strict disciplinarian as children experiment quite frequently. B, adopt instructional strategies based on the knowledge of developmental factors. C, treat children in different developmental stages in an equitable manner. D, provide learning that results in the development of only the cognitive domain. तो इसका सही उत्तर है बी, अडॉप्ट इंस्ट्रक्शनल strategies based on the knowledge of developmental factor. Question number 289, which one of the following statements about development is correct? विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए, डेवलपमेंटल चेंजेस गो फॉरवर्ड इन ए स्ट्रेट लाइन. B, development proceeds from birth to adolescence in a forward manner and then it goes backward. C, development occurs at a different rate among different individuals. D, development occurs at a very fast pace from birth till adolescence and then it stops. तो कौन सा कथन सही है डेवलपमेंट के बारे में? सही उत्तर है सी, डेवलपमेंट अकर्स एट ए डिफरेंट रेट अमंग डिफरेंट इंडिविजुअल्स. Question number 290, which of the following theorists would be of the opinion that students study hard for their personal growth and development? निम्नलिखित में से किस सिद्धांतकार की ये राय होगी कि छात्र अपने व्यक्तिगत विकास और विकास के लिए कठिन अध्ययन करते हैं? किसने कहा था? ए, बेंडूरा, बी, मास्लो, सी, स्किनर और डी, प्याजे. तो सही उत्तर है इसका बी, मास्लो ने ये बात कही थी. डियर फ्रेंड्स, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल्स इन KVS, NVS, EMRS, NCT conducted by UPSC, please go to my channel's playlist and complete your preparation with the help of various syllabus related videos. Question number 291, the social learning theory proposed by Miller and डोलार्ड सेड दैट, मिलर और डोलार्ड द्वारा प्रस्तावित सामाजिक शिक्षण सिद्धांत ने कहा कि, क्या बताया इनों के सिद्धांत के द्वारा? ए, पीपल लर्न बाय वाचिंग व्हाट अदर्स डू. बी, ह्यूमन थॉट प्रोसेसेस आर सेंट्रल टू अंडरस्टैंडिंग पर्सनैलिटी. सी, बोथ ए एंड बी. डी, नीदर ए नॉर बी. तो इसका सही उत्तर है सी, both A and B. People learn by watching what others do. Human thought processes are central to understanding personality. Question number 292. Naresh and Mukesh are in the same age group. They show differences in social and mental development. It is due to which of the following? मतलब है नरेश और मुकेश समान आयु वर्ग के हैं, वे सामाजिक और मानसिक विकास में अंतर दिखाते हैं, शो करते हैं. यह निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? ए, प्रिंसिपल ऑफ मॉडिफिएबिलिटी. बी, प्रिंसिपल ऑफ डेफिनिट एंड प्रेडिक्टेबल पैटर्न. सी, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअलिटी. डी, प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न. तो इसका सही उत्तर है सी, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअलिटी, व्यक्तिक विभिन्नता पाई जाती है. क्वेश्चन नंबर 293, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए ट्रू स्टेटमेंट करस्पॉन्डिंग टू सिफेलोकोडल प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड्स डेवलपमेंट? निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कथन है जो कि सिफेलोकोडल सिद्धांत के अनुरूप है? बच्चे का विकास, सिफेलोकोडल का मतलब सिर से पैर की ओर विकास होता है बच्चे का. तो इनमें से क्या सही है? ए, डेवलपमेंट इज फ्रॉम हेड टू फुट. B, development is from foot to head. C, development is from middle to periphery. D, none of the above. तो सही उत्तर है इसका A, डेवलपमेंट इज फ्रॉम हेड टू फुट, सिर से पैर की ओर विकास होता है. क्वेश्चन नंबर 294, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सटर्नल फैक्टर ऑफ डेवलपमेंट? निम्नलिखित में से कौन विकास का बाह्य कारक है? ए, इकोनॉमिक कंडीशंस. बी, सोशल कंडीशन.
सी लाइफ एक्सपीरियंसेस, डी ऑल ऑफ द अबव। तो सही उत्तर है इसका डी, सभी शामिल हैं जो बाहरी कारक है डेवलपमेंट को प्रभावित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 295, डेवलपमेंट इज ए नेवर एंडिंग प्रोसेस with which principle of child development can this thought be associated। विकास एक कभी न खत्म होने वाली प्रक्रिया है। बाल विकास के किस सिद्धांत से यह विचार जुड़ा होगा? ए, डेवलपमेंट इज कोरिलेटेड, बी, डेवलपमेंट इज कंटिन्यूअस, सी, डेवलपमेंट फॉलोज ए पैटर्न, डी, डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स चेंजेस। तो सही उत्तर है इसका बी, डेवलपमेंट इज कंटिन्यूअस, कभी ना खत्म होने वाली प्रक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 296, ए मदर ऑब्जर्व दैट वन हर ट्विंस हैज लर्न टू वॉक फास्टर देन द अदर। दिस डिफरेंस इन लर्निंग इज रिलेटेड टू विच प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। एक माँ ने देखा कि उसके जुड़वा बच्चों में से एक ने दूसरे की तुलना में तेज चलना सीख लिया है। सीखने में ये अंतर विकास के किस सिद्धांत से संबंधित है? ए, डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम हेड टू टॉय, बी, डेवलपमेंट प्रोसीड्स स्टेज बाय स्टेज, सी, डेवलपमेंट प्रोसीड्स एट डिफरेंट प्लेस फॉर डिफरेंट पीपल, डी, डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। तो सही उत्तर है यहाँ पर सी, डेवलपमेंट प्रोसीड्स एट डिफरेंट प्लेस फॉर डिफरेंट पीपल। मतलब व्यक्तिक विभिन्नता है वो उसमें पाई जाती है। 297, वाई इज इट important for the teachers to know about the various stages of child development? A, to produce a comfortable environment for teaching and learning process, B, to know and understand the problems faced by a child, to establish an effective communication with the child। इनमें से कौन सा सही है important for the teachers to know about the various stages of child development? ऑप्शन है ए, ओनली बी, ओनली ए एंड सी, डी, ऑल ऑफ दीज। तो सही उत्तर है डी, सभी का जानना जरूरी है शिक्षक को ये समझने के लिए कि बच्चे में विकास है कौन कौन सी स्टेजेस में होकर होता है। क्वेश्चन नंबर 298, अंडरस्टैंडिंग द प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ए चाइल्ड हेल्प्स ए टीचर इन। मतलब एक बच्चे के विकास के सिद्धांतों को समझना एक शिक्षक की मदद करता है। किस में मदद करेगा? ए, आइडेंटिफाइंग द इकोनॉमिक बैकग्राउंड ऑफ द लर्नर, बी, रेशनलाइजिंग व्हाई द लर्नर ought टू बी taught, सी, effectively catering to the different learning styles of learners, डी, आइडेंटिफाइंग द सोशल स्टेटस ऑफ द लर्नर। तो इसका सही उत्तर है सी, इफेक्टिवली कैटरिंग टू द डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स ऑफ लर्नर्स। किस तरीके से सीखते हैं, कौन से तरीके से बच्चा क्यों सीखता है, ये सारी बातें हैं वो टीचर को बच्चे को अलग अलग पेस से अलग अलग रिक्वायरमेंट से पढ़ाने में मदद करेगा। क्वेश्चन नंबर 299, द स्टेटमेंट एन इम्पोर्टेंट प्रीकंडीशन फॉर द प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ ए चाइल्ड इज एंश्योरिंग हर हिज हेल्दी फिजिकल डेवलपमेंट। कथन एक बच्चे के समुचित विकास के लिए एक महत्वपूर्ण शर्त स्वस्थ शारीरिक विकास को सुनिश्चित करना है। ऑप्शन क्या है? ए, मे बी इनकरेक्ट एज डेवलपमेंट वेरीज फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, बी, इज ट्रू बिकॉज फिजिकल डेवलपमेंट ऑक्युपाइज द टॉप मोस्ट प्लेस इन द सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट, C, is true because physical development is interrelated with other domains of development, D, is untrue as physical development does not affect other domains of development in any way। तो सही कथन क्या है? एक बच्चे के समुचित विकास के लिए एक महत्वपूर्ण शर्त उसके स्वस्थ शारीरिक विकास को सुनिश्चित करना है। C, is true because physical development is interrelated with other domains of development। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, गिलफोर्ड्स मेजर स्ट्रेटजी अडॉप्टेड इन हैट कंस्ट्रक्शन ऑफ एसआई मॉडल टेस्ट वाज टू डिफाइन
एसआई मॉडल परीक्षणों के हेट निर्माण में अपनाई गई गिलफोर्ड की प्रमुख रणनीति को परिभाषित करना था। क्या उसमें शामिल किया उसने? ए फैक्टर्स, बी इंटेलिजेंस, सी कंपोनेंट्स ऑफ इंटेलिजेंस, डी वैल्यूज। तो सही उत्तर है इसका फैक्टर्स। फैक्टर्स को गिलफोर्ड ने अडॉप्ट किया एसआई मॉडल टेस्ट के लिए। तो इस तरीके से हम टोटल 15 सीरीज चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागोजी पर कर चुके हैं। एकेडमिक पार्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज है वो हमने आज तक कंप्लीट करी। डियर फ्रेंड्स, अभी तक अगर आपने ये सीरीज नहीं देखी है तो प्लीज चैनल की प्लेलिस्ट पर जाइए, एमसीक्यू ऑन सीडीपी, और अपने एकेडमिक पार्ट को कंप्लीट करिए, प्रिपेयर करिए। साथ में ही एडमिनिस्ट्रेटिव रूल्स हैं, सर्विस रूल्स हैं, वो मेरे चैनल पर अवेलेबल हैं। आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर सारे वीडियोज हैं वो प्रिपेयर कर सकते हैं, अपना सेल्फ इवोल्यूशन कर सकते हैं और अपने सिलेक्शन को पक्का कर सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।